जय माता दी दोस्तों। नवमी के दिन हम जो कन्याओं को किन्नर कराते हैं उसमें कन्याओं को कुछ उपहार देते हैं, लेकिन भूल कर भी हमें कन्याओं को ये 5 चीज़ें नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा देने से शुभ और अशुभ का फल हमारे जीवन पर पड़ता है। कई बार जाने अनजाने व्यक्ति कुछ ऐसी चीज़ें कन्या पूजन के दौरान गिफ्ट कर देता है जिसे भेंट करना शुभ या अनुचित माना जाता है। कन्या पूजन के दौरान किन चीज़ों को घर में आई कन्याओं को गिफ्ट देने से बचना चाहिए। चैत्र नवरात्रि पर रखे 9 दिनों के व्रत का पारण अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करके किया जाता है। इस दौरान व्रत रखने वाला साधक माँ दुर्गा के रूप में घर आई कन्याओं को प्रसाद खिलाने के साथ उपहार में कई तरह की चीज़ें देता है। हालांकि कई बार जाने अनजाने व्यक्ति कुछ ऐसी चीज़ें कन्या पूजन के दौरान गिफ्ट कर देता है जिसे भेंट करना अशुभ माना जाता है। कन्या पूजन के दौरान किन चीज़ों को घर में आई कन्याओं को गिफ्ट नहीं देना चाहिए, आइए जानते हैं। कन्या पूजन के दौरान चमड़े से बनी हुई चीज़ें जैसे बैग, पर्स, बेल्ट या जूते देने से बचें। नवरात्रि में देवी पूजन के दौरान सात्विक का पालन किया जाता है और चमड़े की वस्तुएं पशु हिंसा से जुड़ी हुई होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनुष्ठान के दौरान काले रंग का उपयोग ज़्यादातर अशुभ माना जाता है। ऐसे में कन्या पूजन के दौरान काले कपड़े, चूड़ी या कोई भी काली वस्तु गिफ्ट करने से बचें। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन करते समय कोई भी उपहार में नुकीली चीज़ें जैसे चाकू, कैंची, सुई, किसी भी तरह की चीज़ें भेंट ना करें। ये सभी चीज़ें नकारात्मक, हानि या रिश्तों में दरार का प्रतीक मानी जाती हैं। कन्या पूजन के समय पुरानी गिफ्ट की हुई या घिसी पिटी चीज़ें देना असम्मानजनक माना जाता है। गिफ्ट में हमेशा प्यार और भक्ति के साथ नई चीज़ देकर ही खरीद कर देनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान घर आई छोटी बच्चियों को कभी भी उपहार में कोई ऐसी वस्तुएं गिफ्ट ना करें जिन पर दुख, हिंसा या उत्सव के भाव के विपरीत कोई अलग डिजाइन बना हुआ हो। कन्या पूजन के दौरान उपहार में हमेशा पारंपरिक और शुभ चीज़ें ही भेंट करें। कन्या पूजन के दौरान आप घर आई कन्याओं को नए कपड़े, लाल चुनरी, मिठाइयाँ, फल, चूड़ियाँ, पर्स, हेयर क्लिप, पेंसिल, पेन, किताबें जैसी चीज़ें भेंट कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी दोस्तों। आप कन्या पूजन में कोई भी ऐसी चीज़ें ना दें जो आपके लिए अशुभ फल प्रदान करें। जय माता दी दोस्तों।